क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। मुंबई इंडियंस को लगातार हार पर हार मिल रही है, जिसके बाद हालात इतने खराब हो गए हैं कि मुंबई की मैनेजमेंट वाली मीटिंग में भयंकर बवाल हो गया। हार्दिक पांड्या ने कप्तानी छोड़ने तक की धमकी दे दी है। जी हाँ, हार्दिक ने साफ कहा है कि टीम मेरी है और मुझसे अगर नतीजे चाहते हो तो फैसले भी मेरे ही होंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़े खिलाड़ियों पर हार्दिक पांड्या की नजर पड़ गई है। तीनों रडार पर आ गए हैं। तीनों को पूरी तरीके से टीम से बाहर करने की तैयारी हो चुकी है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको मीटिंग में क्या हुआ, क्या मचा बवाल और क्या वाकई में अंबानी से मिल गई है हार्दिक को मंजूरी इन खिलाड़ियों को बाहर करने की। दिखाएंगे सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई की टीम एक के बाद एक मुकाबले हार रही है। हालात मुंबई के लिए इतने खराब हो जाएंगे, खुद न तो मुंबई के मैनेजमेंट ने और न ही मुंबई के मालिकान ने सोचा होगा। सिर्फ पहला मुकाबला मुंबई की टीम जीती थी, उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ मुकाबले हार चुके हैं। अब ऐसी कंडीशन में हार्दिक पांड्या ने जब मीटिंग में उनसे सवाल पूछा गया कि टीम कैसे हार रही है, आपके पास प्लान क्या है, तो हार्दिक पांड्या ने साफ कहा कि मेरा प्लान यही है कि प्लान मेरा हो। जी हाँ, हार्दिक ने यही कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे नतीजे चाहते हो, मुझसे अच्छा प्रदर्शन चाहते हो, तो टीम भी मेरी होनी चाहिए। टीम आप मुझ पर थोप रहे हो और चाहते हो कि मैं फैसले दूं। जी हां, हार्दिक पांड्या बेहद तल्ख शब्दों में बोलते हुए नजर आए। सूत्रों के हवाले से खबर तो यहां तक है कि मुंबई का मैनेजमेंट काफी बैकफुट पर नजर आया, क्योंकि हार्दिक पांड्या जिन खिलाड़ियों के नाम ले रहे थे वो एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो प्रदर्शन कर रहा था। हार्दिक पांड्या ने सूर्य कुमार यादव का नाम लिया, तिलक वर्मा का नाम लिया। जी हां, हार्दिक ने कहा कि ये दोनों खिलाड़ी लगातार रन नहीं बना रहे हैं। सूर्या भले ही टीम इंडिया में भी जब खेल रहा था तो वहां पर भी उसके रन नहीं बन रहे थे। वहां टीम में वो कप्तान था, इसलिए उसकी जगह बन रही थी। अगर मैं कप्तान हूं, अगर मेरा फैसला है तो मैं सबसे पहले सूर्या को टीम से बाहर करूंगा। यही नहीं, तिलक वर्मा को लेकर भी हार्दिक पांड्या की यही राय थी कि तिलक वर्मा के भी रन नहीं बन रहे हैं तो उसे भी कुछ दिन के लिए बाहर बैठाया जाए, बेंच पर बैठाया जाए और उसके बाद उसको थोड़ा सा समय दिया जाए तो वो रन बना सकता है। और यहाँ पर इस बीच में हम नए खिलाड़ियों को आजमाएंगे जो कि नेट्स पर अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने राज बावा का नाम लिया, दानिश मलेवार का नाम लिया, रॉबिन मिंज का नाम लिया। हार्दिक पांड्या ने कहा कि ये तीन खिलाड़ी युवा हैं, दमदार खेल रहे हैं और बाकी टीमों को देखो, चाहे वो लखनऊ की टीम हो, चाहे वो पंजाब की टीम हो, चाहे वो हैदराबाद की टीम हो, नए खिलाड़ियों को हर टीम मौका दे रही है और हर खिलाड़ी वहां पर चल रहा है, चमक रहा है और इसीलिए हमको भी मौका देना चाहिए। तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या के रडार में आ गए तीन खिलाड़ी और ये तीनों खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और जसप्रीत बुमराह। जी हालांकि जसप्रीत बुमराह को लेकर तो मंजूरी शायद नहीं मिलेगी कि उन्हें टीम से बाहर किया जाए, लेकिन हाँ, सूर्या और तिलक वर्मा को रोहित के बाद अब टीम से बाहर किया जा सकता है। हार्दिक पांड्या ने कहा है कि अगर आप मेरे फैसले नहीं मानोगे, अगर मेरे फैसले लागू नहीं होने दिए गए तो फिर मेरे कप्तान रहने का भी कोई मतलब नहीं है, मैं टीम की कप्तानी भी छोड़ दूंगा। अब यहाँ पर हालांकि मैनेजमेंट भी काफी बैकफुट पर नजर आया। अब खबर यह भी है कि हालांकि अभी अंबानीज की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है, क्योंकि मुंबई की टीम में जो भी होता है वो अंबानीज की मर्जी से ही होता है। तो ऐसे में इतनी जल्दी उनकी परमिशन मिल पाएगी इतने बड़े खिलाड़ियों को बाहर करने की, ये सवाल है। लेकिन हार्दिक पांड्या ने साफ कह दिया है कि उन्हें सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा तो अब अगले मुकाबले में टीम के अंदर बिल्कुल नहीं चाहिए। जसप्रीत बुमराह को फिर भी झेल लेंगे, ऐसा उन्होंने साफ कहा है, क्योंकि बुमराह मैच विनर खिलाड़ी है। उनका दिन अलग अलग हो सकता है लेकिन वो मैच विनर खिलाड़ी हम सभी जानते हैं। लेकिन ये तय मानिए कि सूर्या और तिलक के लिए रास्ते अब मुश्किल हो गए हैं, रोहित की वापसी भी मुश्किल हो सकती है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या मुंबई के अंदर जो बवाल मचा है उस पर आप क्या कहेंगे? साथ ही क्या हार्दिक की इस धमकी के बाद मुंबई का कुछ बदलाव होगा, कुछ होगा? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो पंजाब के खिलाफ मुकाबले में मुंबई की टीम की करारी हार हुई। पंजाब किंग्स ने मुंबई को 7 विकेट से हरा दिया और 21 बॉल बची हुई थी और हालात ये थे कि मुंबई की टीम इस मुकाबले में कभी भी दिखी ही नहीं। वो तो क्विंटन डिकॉक को जो खिलाया गया तो उन्होंने शतक जरूर मारा, लेकिन वो भी कोई ऐसा प्रभावशाली शतक नहीं था कि उसे याद किया जाए। अब हालांकि जो भी है, यहाँ पर मुंबई के अंदर नाराजगी दो फाड़ साफ साफ नजर आ रही है और वो दिखा 15वें ओवर में जब जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से नाराज हो गए कप्तान हार्दिक पांड्या से और उसके बाद हार्दिक ने बयान दिया। तो अब खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि टीम में
में से 3 इन सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। अब हुआ क्या वो देखिए। मुंबई की टीम हार रही थी, 36 बॉल में 35 रनों की जरूरत थी। श्रेयस अय्यर और प्रभ सिमरन सिंह जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने 15वां ओवर जसप्रीत बुमराह को दे दिया और वो बुमराह का चौथा ओवर था। जी हाँ, बुमराह जैसे हार्ड हिटिंग बॉलर को 15वें ओवर में ही बॉलिंग खत्म कराने का यही मकसद था कि कैसे न कैसे बुमराह एक आध दो विकेट ले लें तो मुंबई की टीम मैच में वापस आए। अब लेकिन हुआ क्या, बुमराह को बॉल तो थमाई गई लेकिन बुमराह के हिसाब से फील्डिंग नहीं दी गई। जी हाँ, बुमराह बेहद नाराज नजर आ रहे थे। बुमराह की पहली बॉल पर श्रेयस अय्यर ने चौका मार दिया, तो उसके बाद अगली 2 बॉल में 2 सिंगल हुए, तो चौथी बॉल पर फिर से चौका मार दिया और यहाँ पर तो बुमराह भयंकर तरीके से नाराज नजर आए, क्योंकि बुमराह जो फील्डिंग चाहते थे, जो अपनी प्लानिंग के हिसाब से फील्ड प्लेसमेंट चाहते थे, वैसा हार्दिक पांड्या देने को तैयार नहीं था। हार्दिक पांड्या ने बुमराह को साफ साफ इशारा किया कि जो फील्डिंग सेट है उसी फील्डिंग में बॉलिंग करो और मेरे प्लान से चलो, मेरे प्लान से तुम्हें आगे बढ़ना होगा और मेरे प्लान से ही यहाँ पर चीजें चलेंगी। तो बुमराह भयंकर नाराज नजर आए और जब यहाँ पर बुमराह की गेंदबाजी खत्म हुई, बुमराह का ओवर खत्म हुआ, तो जसप्रीत बुमराह वहां से चले भी गए। जी हाँ, मैदान छोड़कर चले गए। 5 ओवर बचे हुए थे। हालांकि उसके बाद अगले ओवर में श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ 2 छक्के मारे और उसके अगले ही ओवर में यानी कि 17वें ओवर में ही पंजाब किंग्स जीत गई, लेकिन मुंबई की टीम की 2 फाड़ साफ साफ नजर आ गई। अब यही नहीं, इसके बाद मैच खत्म हुआ तो हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं अब इस मामले पर क्या कहूं, मेरे पास इस हार के बाद बोलने के लिए शब्द नहीं है। हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। यहीं पर हार्दिक ने कहा कि अब मुझे कड़े फैसले लेने ही होंगे, बड़े फैसले लेने ही होंगे और मैं इस तरीके से टीम को हारते हुए देख नहीं सकता हूं। यहाँ पर सीनियर खिलाड़ियों को ओनरशिप लेनी होगी। जी हाँ, ये बात यहाँ पर कही हार्दिक पांड्या ने साफ साफ कि सीनियर खिलाड़ियों को ओनरशिप लेनी होगी, टीम में ओन करना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, जो कि सीनियर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। आप कैसे नहीं समझेंगे वो भी डिटेल में समझिए। अब जिन सीनियर खिलाड़ियों से, बुमराह से, रोहित शर्मा से, सूर्य कुमार यादव से हार्दिक पांड्या चाहते हैं कि वो जिम्मेदारी समझें, तो कैसे समझेंगे। बुमराह को आप उसके मुताबिक फील्डिंग देना नहीं चाहते हैं। बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज जो की टीम के कप्तान होने चाहिए थे, उन्हें आप उनके मुताबिक फील्डिंग नहीं दे रहे हो और कह रहे हो कि आप बॉल डालो और फिर चौका छक्का लगने के बाद आप बुमराह पर सवाल खड़े कर रहे हो। वहीं दूसरे खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव, जो मैच में खेले तो थे लेकिन बतौर इंपैक्ट प्लेयर। अब सूर्या पहली बॉल पर आउट हो गए तो मैदान में सिर्फ वो एक बॉल खेलने आए और उसके बाद पूरा का पूरा 40 ओवर डगआउट में बैठे रहे। अब सूर्या इसमें हार्दिक के लिए क्या कर लेंगे। ठीक है, रन नहीं बने उनके और रन मुंबई की टीम में किसी के भी नहीं बन रहे हैं, चाहे वो हार्दिक पांड्या खुद हो, वो भी बेहद खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। तिलक वर्मा के रन नहीं बन रहे हैं, हार्दिक पांड्या रन नहीं बना पा रहे हैं। शेरफेन रदरफोर्ड ने पिछले मैच में जरूर रन बनाए मगर यहाँ भी वो नहीं चल पाए और सूर्य कुमार यादव के भी रन नहीं आ रहे हैं, तो रन किसी के भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ सूर्या को कोसना गलत होगा। वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो उन्हें तो जानबूझकर टीम से ही बाहर कर दिया है। हैमस्ट्रिंग का बहाना बनाकर रोहित को बेंच पर बैठाया गया है और रोहित शर्मा मैच देखते रहे, मैच में सवाल जब होते रहे तो खड़े वो करते रहे, लेकिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी उन्हें बिल्कुल रास नहीं आई। तो कुल मिलाकर मुंबई के जिन 3 सीनियर खिलाड़ियों से हार्दिक पांड्या चाहते हैं कि वो यहाँ पर ओन करें, जिम्मेदारी लें, तो उनको जिम्मेदारी लेने लायक जगह छोड़ी भी नहीं है। तो इसीलिए खबर यह कि अब इन तीनों को टीम से बाहर किया जा सकता है या फिर कुछ को बाहर किया जा सकता है या फिर हो सकता है इस सीजन के बाद इन तीनों को रिलीज ही कर दिया जाए, क्योंकि मुंबई में हालात ये हो गए कि कप्तान हार्दिक पांड्या हैं लेकिन उनकी बातें टीम में प्रभाव नहीं डाल पा रही हैं, वो टीम को लीड नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए मुंबई की टीम लगातार हार रही। तो आपका इस पर क्या कहना, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।